वेलकम करते हैं आपका फ़न विद आयशा में। तो आज की न्यू फ़नी जोक्स वीडियो शुरू करते हैं। भाई तुम अपने घर के कितने भी काम क्यों ना कर लो, मगर जब भी तुम्हारे घर वाले चार बंदों में बैठेंगे ना तो एक ही बात कहेंगे, हमारे बेटे जैसा निकम्मा तो आज तक इस दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ। लाइक करो, फॉलो करो। अस्सलाम वालेकुम। अब्बा जी मैं नहीं मंगनी करनी। पुत्र एगरी गल है, मंगनी कैंसल नहीं अब्बा जी है नहीं। फिर तेरे तो विआह नहीं लिया जाता। रात नू करीम लाने लखा कुड़ियां फिर भी नी रंग हुंदा साफ देख ले। इन्ने इन्ने पैसे बर्बाद करते फिर भी नी रंग हुंदा साफ देख ले। इन्ने इन्ने पैसे बर्बाद करते फिर भी नी रंग हुंदा साफ देख ले। बीवी, मुझे चांद लाके दो। पठान, बेगम बाकी सब ठीक है, लेकिन टिकट कौन देगा? चाहे कितनी भी अंग्रेजी सीख लो, लेकिन कुत्ता अगर पीछे पर जाए तो हट हट ही करना पड़ता है। एक्सक्यूज मी से वह नहीं भागता। कुछ लोग वॉशरूम में जाते ही टूटी खोल देते हैं दोस्तों, क्या पुड़ पुड़ की आवाज बाहर ना आए। आ लोकां दियां कज़नां तिखे तिखे नैन नक्श, बिल्लियां बिल्लियां अखां ते सरीली आवाज, ते मेरियां कज़नां दे मुंह जिवें स्टील दी टूटी हुंदी। मैनू कहंदी नौमी मैनू छड्डेगा तां नहीं। मैं कहा कमलीए मैं तां हले ओह नहीं छड्डियां जिन्हां दे विआह हो गया, तेनू कित्थों छड्डूंगा। एक अंधा पुलिस में भर्ती होने गया। ऑफिसर ने पूछा, तुम्हें किस लिए भर्ती करें? अंधे ने बोला, अंधाधुन फायरिंग के लिए। मैं उन लोगों को मुंह ही नहीं लगाता जिनके मैंने पैसे देने हैं। और फिर से अर्ज है कि जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए, हम लेकर कबाड़ी वाले को भेजते रहे। हाय हाय हाय, क्या सपना था, तेरी शादी हो रही थी और दूल्हा टकला था। ओ फल्ला जी। हकीम साहब के पास एक शख्स आया और कहा, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। हकीम साहब समझ गए कि कब्ज है। फिर उससे पूछा, घर कितनी दूर है तुम्हारा? मरीज, 2 किलोमीटर। हकीम साहब ने कैलकुलेटर पर कुछ हिसाब किया और कुछ दवाएं मिक्स की। हकीम साहब, गाड़ी में आए हो या चलकर? मरीज, चलकर। हकीम साहब ने फिर कैलकुलेटर पर हिसाब लगाया और दवाओं में कुछ रद्दू बदल किया। हकीम साहब, घर कौन सी मंजिल पर है? मरीज, तीसरी मंजिल पर। हकीम साहब ने फिर कैलकुलेटर पर कुछ हिसाब किया और फिर से दवाओं में कुछ रद्दू बदल किया। हकीम साहब, अब आखिरी सवाल का जवाब दो। घर के मेन गेट से टॉयलेट कितनी दूर है? मरीज, 20 फुट दूर है। हकीम साहब ने आखिरी बार कैलकुलेटर पर हिसाब किया और दवा में कुछ रद्दू बदल के बाद बोले, दवाई के पैसे दो, ये दवा पियो और फौरन घर की तरफ निकल जाओ, कहीं रुकना मत, फिर मुझे फोन करना। मरीज ने वैसा ही किया। आधे घंटे बाद मरीज का फोन आया, हकीम साहब दवाई तो बहुत अच्छी थी, मगर आपने नाड़ा खोलने का टाइम कैलकुलेट नहीं किया था, आप 10 सेकंड से हार गए। पापा बोले, कैसा गया एग्जाम चिंटू? चिंटू बोला, बस पहला सवाल छूट गया। फिर पापा बोले, कोई बात नहीं, चलो बाकी तो ठीक किया ना? चिंटू बोला, तीसरा सवाल मुझे आता नहीं था, चौथा करना भूल गया और पांचवा मुझे दिखा ही नहीं। पापा गुस्से में बोले, और दूसरा? चिंटू बोला, वही तो गलत गया। चोरी एक गल दसा तेनू। हाँ दस। किसी दी जिंदगी च जहर घोलन नालों बेहतर है बंदा पानी च हल्दी घोल लवे। वीडियो तो वायरल होएगी ना। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸੌਣ ਲਈ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਤੁਰ ਫਿਟ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ। हमारा मुल्क तरक्की क्यों नहीं कर रहा? इंसाफ ही नहीं है।
अच्छा, वो किस तरह? क्योंकि बाहर वाले मुल्कों में डालते कहते हैं सबूत इकट्ठा करो, और हमारे मुल्क वाले कहते हैं यही आंसर इसने किया होगा। आदमी फल छोड़कर कचौरी समोसा खाता है, फिर बीमार पड़कर अस्पताल जाता है। अस्पताल के बस्तर पर वो रिश्तेदारों के लाए हुए सेब, संतरे और अंगूर खाता है, और रिश्तेदार खुद अस्पताल के बाहर बैठकर समोसे कचौरी खाते हैं। जिंदगी का यही चक्र है। ऐसे फनी वीडियोस देखने के लिए हमारे अकाउंट को लाजमी फॉलो करें। पहला दुख शादी नहीं हुई, दूसरा दुख मंगनी भी नहीं हुई, और तीसरा दुख कोई जानू भी नहीं है। जदीद तहकीक के मुताबिक शौहर अगर बीवी को पागल औरत बोलने की बजाय पागल लड़की बोले तो वो नाराज होने की बजाय खुश होगी। शौहर के दोस्त शादी वाले रोज पहले ही से समझाते हुए, अगर पहले दिन बिल्ली मार दोगे तो सारी जिंदगी बीवी दबी रहेगी, डर कर रहेगी। साथ ही कमरे में बिल्ली भी छोड़ दी। शौहर ने पहली बार बिल्ली को गौस्से से डांट डपट कर बाहर निकाला ताकि बीवी पर रौब पड़ जाए। दोस्तों ने फिर वापस भेज दी रोशनदान से। अब शौहर ने तकिया उठाकर बिल्ली को दे मारा और दोबारा कमरे के बाहर फेंक आया और बेगम से बोला, देखो ये मेरा मिजाज है, मैं किसी को खुद को तंग करने नहीं देता, अपने सामने आवाज उठाने नहीं देता, मेरी मर्जी चलती है हर जगह। दोस्तों ने तीसरी बार बिल्ली फिर अंदर डाल दी कि मारनी तो थी। अब की बार बीवी ने अपना पर्स खोला, पिस्तौल निकाली और बिल्ली को गोली मारकर बोली, आप तो सिर्फ प्रोग्राम बनाते रहेंगे, मैं तो ऐसे चुप कराती हूँ अपने सामने बोलने वालों को। बेटा शादी पर नरगिस को बुलाना चाहता था, जबकि बाप एक नामवर खतीब को। दादाजी आ गए। बात सुनकर दादा ने पूछा कि नरगिस कितने पैसे लेगी? पोता, 1 लाख बुकिंग और वेलें अलग, और खतीब वो भी 1 लाख बुकिंग प्लस वेलें। दादा ने कहा, जदों पैसे बराबर देने ने ते फिर इत्थे नरगिस ही नचेगी। आज पकाना की आ? जो लिया दोगे? गोभी लावा ना, गोभी ना लिया जे। बताऊ ना लावा फिर? मैं नहीं खाती सड़े बताऊ। फिर भिंडियां पका लईए। हल परसों पकाइया सन। ते फिर की पकाना ही? जो लिया दोगे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मोटी मत बोला करो, मोटी नहीं हूँ मैं, हाँ बस खाते पीते घर की हूँ। एक पठान का एक बेटा था। पठान का बेटा बहुत ज्यादा शरारती था और वो हर वक्त मार पटाई करता रहता था। हर दिन लोग उसकी शिकायतें पठान की बीवी से करते थे। एक दिन पठान की बीवी ने पठान को बोला, क्यों ना उसे स्कूल दाखिल किया जाए। पठान अपने बेटे से बहुत जलील था। पठान ने तंग आकर उसे स्कूल ले गया और उसका नाम दाखिल करा दिया। टीचर बोला, कल आ जाना। अगले दिन पठान का शरारती बेटा स्कूल में गुधा ले आया। टीचर ने गुस्से में उससे पूछा, तुम स्कूल में ये गुधा क्यों लाए हो? लड़का बोला, सर आज दिन आप खुद कहे रहे थे मैं बड़े बड़े गुद्धों को इंसान बनाता हूँ, तो मैंने सोचा इस बेचारे गुधे की लाइफ बन जाए। किधर हैं वो लड़कियां जो शादी के बाद घर को तो चमका के रखती हैं, पर शक्ल उनकी जॉनी लीवर जैसी और बाल आपदा परवीन जैसे बन जाते हैं। मेरे तो बन गए हैं। मैंने सोचा आप लोगों से भी पूछ लूं, हो सकता है कईयों का हाल मेरे जैसा ही हो। सारा दिन काम करो, सफाइयां करो, बर्तन धो, खाने बनाओ, चीजें समेटो। शाम को अगर मियाँ जी घर आ जाए ना और गलती से उनके सामने कह दो कि आज मैं थक गई हूँ, हैं, तो वो कहेंगे सारा दिन किया क्या है, वेले तो बैठे होते हो, तुम होते हो और बेड होते हो। बंदा पूछे इनसे, वो जो तख्त के इर्द गिर्द आपने 2 मुलाजिम रख के दिए थे पंखा झलने के लिए, उनको डेंगू हो गया है, वो छुट्टी लेके चले गए हैं। इसलिए सारे घर का काम हमने खुद ही किया है, खुद ही चीजें समेटी हैं। ऊपर से आपके बच्चों के नखरे बर्दाश्त किए हैं, रे करते। एक की फरमाइश पूरी करो तो दूसरा उस पर राजी नहीं होता। वो कहता ना ना मैं तो ये नहीं खाऊंगा, मेरे लिए तो कुछ और बना दो। बंदा पूछे इनसे कि हमने कौन सा जुर्म कर लिया था। Thanks for watching.